हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आवाज आ रही बेटा आप लोगों को? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही बेटा? यस सर। ओके। मुस्कान, आपको आवाज आ रही है? यस सर। ओके, चलिए बेटा। कल का तो थोड़ा सा इंटरनेट इश्यू था, तो कल हम कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। आज हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो हम यहाँ पर थे बेटा कि हम यहाँ बात डिस्कस कर रहे थे कि जो देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की दो तरह की सेल्स होती है। उसके अंदर आपका एक राइबोसोम जो सब में कॉमन होता है, मतलब राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो सब में पाया जाता है, ठीक है? इसका भी क्या रीजन है, मैं आपको अभी समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। राइबोसोम, ध्यान रखना, केवल साइटोप्लाज्म में ही नहीं होता कि, लेकिन ध्यान रखना इसके अलावा वो किसी मतलब ध्यान रखना, हम लेटर ऑन जब देखेंगे धीरे धीरे कि जो राइबोसोम होता है वो केवल साइटोप्लाज्म में नहीं प्रेजेंट होता, इसके अलावा वो दो अदर सेल ऑर्गेनल्स में भी प्रेजेंट रहता है। मतलब प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया और रफ ईआर के ऊपर भी प्रेजेंट रहता है। देखिए जैसे कि आपका जो राइबोसोम है एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो दोनों के अंदर प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक के अंदर ध्यान रखना कोई सेल ऑर्गेनल तो पाए नहीं जाते, केवल राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना। लेकिन जो यूकैरियोटिक्स है, यूकैरियोटिक में क्या होता है, एक तो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है राइबोसोम, इसके अलावा दूसरे सेल ऑर्गेनल्स में भी पाया जाता है। कैसे? मतलब कौन से सेल ऑर्गेनल्स के अंदर? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ ईआर, ये तीन डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं जिसमें यूकैरियोटिक में ये पाया जाता है, ठीक है? तो देखिए, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक है उसमें तो कोई सेल ऑर्गेनल्स होती नहीं है राइबोसोम के अलावा, तो राइबोसोम सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, इसके अलावा कहीं नहीं पाया जाएगा। ओके, देखिए राइबोसोम जो है वो ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है, जो राइबोसोम बेटा एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो केवल और केवल पाया जाता है आपके दोनों सेल्स के अंदर। प्रोकैरियोटिक में भी होता है, यूकैरियोटिक में भी होता है। प्रोकैरियोटिक में ध्यान रखना कोई दूसरे सेल ऑर्गेनल होते नहीं है, तो सिर्फ साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। यूकैरियोटिक में दूसरे सेल ऑर्गेनल भी होते हैं, इसलिए वो साइटोप्लाज्म के अलावा दूसरे अदर सेल ऑर्गेनल्स में भी पाया जाता है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, रफ ईआर के अंदर भी प्रेजेंट रहता है। ये सारे सेल ऑर्गेनल है, ठीक है? ये सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं, राइट? नाउ animal cell contain another membrane bounded cell organelle called a centrosome which help in a cell division। एनिमल सेल के अंदर एक नॉन मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता, एक दूसरा सेल ऑर्गेनल पाया जाता है जिसका नाम है सेंट्रोसोम, जिसका काम क्या होता है? सेल डिवीजन में मदद करना। देखिए ये जो सेंट्रोसोम होता है ये सेल डिवीजन में मदद करता है। अब ध्यान से सुनिएगा मुस्कान, ये सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? सेल डिवीजन के टाइम पर मदद करना। आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा, माइटोसिस, मियोसिस, ये टाइप के सेल डिवीजन पढ़े होंगे आपने छोटे क्लासेस में। तो जो माइटोसिस और जो मियोसिस सेल डिवीजन होते हैं वो सेंट्रोसोम की मदद से होते हैं, लेकिन ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में पाया जाता है। ये प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है। ओके, समझ में आया मुस्कान? थोड़ा बहुत आपको, थोड़ा बहुत अभी सिर्फ यहाँ पर उन्होंने ओवरव्यू दिया हुआ है, इसको समझा नहीं रखा। समझने के लिए आगे के चैप्टर्स होंगे आपके। यहाँ समझ में आया बेटा आपको ये? यस सर। ओके, देखिए यहाँ पर ये बेटा एक सेल है। देखिए ये एक प्लांट सेल है। प्लांट सेल देखिए, अगर आपसे पूछे कि ये प्लांट सेल कैसे है, अगर आपके सामने अगर ये दिया जाए कि इसको देख के बताइए कि ये प्लांट सेल है, तो आप कैसे बताओगे कि प्लांट सेल है? ये तो मैं बता रहा हूँ कि प्लांट सेल, लेकिन मान ये तो मैंने यहाँ लिख रखा है प्लांट सेल है, ठीक है? अगर यहाँ प्लांट सेल नहीं लिखा होता, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर प्लांट सेल नहीं लिखा होता, यहाँ पर यहाँ पे मान के चलो प्लांट सेल नहीं लिखा होता, ठीक है? यहाँ पर मान के चलो यहाँ पर कुछ, यहाँ पे मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं होता यहाँ पर, तो आप कैसे पता लगाते कि प्लांट सेल है? कैसे पता लगाओगे कि प्लांट सेल है? यहाँ तो चलो मैंने बता दिया कि प्लांट सेल है, लेकिन आप आपके सामने कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है, आपके सामने सेल होगी, आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल में से आइडेंटिफिकेशन करना होगा, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि प्लांट सेल है? कैसे करोगे बेटा मुस्कान? हाँ प्रणय, आप बताओगे बेटा? सर प्लांट सेल जो होती है सर उसमें सर सेल वॉल होता है। ओके, तो है इसमें सेल वॉल? यस सर, ये सर आउटर लेयर सेल वॉल। ओके 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 ओके, और चलिए। सर प्लांट सेल हाँ, में वैक्यूल भी होता है सर। क्या होता है? वैक्यूल। वैक्यूल होता है, तो वैक्यूल है, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है। और सर इसमें सर ये सर ये सर जो मतलब कोशिश साइटोप्लाज्म में करो। होता है सर। साइटोप्लाज्म नहीं होता? साइटोप्लाज्म दोनों में होता है सर, मतलब साइटोप्लाज्म दोनों तो। होता है बेटा, ऐसा मत कहो। साइटोप्लाज्म तो वो एरिया है जहाँ पे सारा काम होता है। साइटोप्लाज्म नहीं होगा ये तो सेल सर काम करेगी? चलिए, एक तो आपने बताया कि सेल मेम्ब्रेन होती है, राइट? चलिए, बिल्कुल सेल सही वॉल। बताया।
सॉरी सेल वॉल होती है। आपने बिल्कुल सही बताया बेटा, बिल्कुल। देखिए चलिए मैं इस बात को बिल्कुल एग्री करता हूँ आपके साथ। ओके, और दूसरा क्या बताया आपने, और कि इसमें परमानेंट वैक्यूल होती है। तो चलो परमानेंट वैक्यूल है, इसके अलावा कोई और बेटा आपको दिख रहा है अंतर? और कोई दिख रहा है बेटा आपको? दोनों बिल्कुल सही है आपके। दिख रहा है बेटा कोई और? सर एक क्लोरोप्लास्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत जल्दी पकड़ने लग गए अब आप। क्लोरोप्लास्ट, वेरी गुड बेटा। देखिए अब देखिए मुस्कान, आप पहली बार, आपने पहले के लेक्चर नहीं पढ़े, प्रणय तो काफी टाइम से पढ़ रहा है मेरे पास। तो देखिए सेलुलोज की सेल वॉल होती है, वो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है। परमानेंट वैक्यूल, ये दिख रही है इतनी बड़ी वैक्यूल आपको, ये देखिए, ये इतनी बड़ी जो वैक्यूल आपको दिख रही है, ये बेटा जो इतनी बड़ी वैक्यूल है ना, ये देखिए जो इतनी बड़ी वैक्यूल आपको दिखाई दे रही है, दिख रही है वैक्यूल ये, ठीक है, ये केवल प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो कि फूड फॉर्मेशन का काम करता है, फूड सिंथेसिस का काम करता है, वो कहाँ पाया जाता है? प्लांट सेल के अंदर। तो कई बार बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं आप मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार क्या होगा, आपके सामने सेल होगी, राइट, आपके सामने सेल होगी, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सी सेल है, ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल है। आर यू गेटिंग मी? या आपको आइडेंटिफाई करना होगा, तो आपको कुछ फीचर्स देखने होंगे कि किन फीचर्स के बेसिस के ऊपर आप बता सकते हो कि ये प्लांट सेल है कि एनिमल सेल है। चलिए मुस्कान, मुस्कान समझ में आया बेटा आपको ये पहले? Yes, sir. ओके चलिए एक क्वेश्चन हो रहा है, ये सेल आपके सामने है, अब बताइए मुस्कान, ये प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक सेल है? आइडिया मुस्कान, कोई आइडिया बेटा? मुस्कान प्लीज से यस योर नो, अगर आपको आइडिया है या नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे, बताइए बेटा। मुस्कान आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ, अब बताओगे, आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक है? अच्छा प्रणय, आप बताओगे बेटा ये प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक है? सर ये यूकैरियोटिक है। कैसे कहोगे कि यूकैरियोटिक है? मैंने तो कहीं लिखा नहीं हुआ। सर क्योंकि इसमें सर जो प्रोकैरियोटिक होता है सर उसमें न्यूक्लियर होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई बेटा? वेरी गुड, और बताएंगे? और सर जो मतलब सर जो और सर एक सोच मिनट। लो, कोई जल्दी नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आपके सामने सारे अंतर आपको दिख जाएंगे, इसमें अंतर आपको, ठीक है, आपको डिफरेंस आसानी से आप क्लियर कर पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 1 मिनट का टाइम देना। मुस्कान बेटा आप भी थोड़ा सोचने की कोशिश करिए, ठीक है? हाँ आप बताओगे और बेटा? सर हाँ बोलिए। जो यूकैरियोटिक होता है ना उसमें सर प्लांट मतलब सर जो एग्जांपल होते हैं यूकैरियोटिक के उसमें प्लांट एनिमल्स जो आते हैं ना सर चलिए ठीक है, हो वो गया। भी हो और सकते चलो एग्जाम्पल तो चलो अलग बात है, आपको सेल देख के क्या पता चलेगा कि ये यूकैरियोटिक है? मतलब सेल में ऐसे क्या फीचर्स है कि यूकैरियोटिक है? हैं। सर इसमें तो एक तो यही है कि सर इसमें न्यूक्लियस का वो हो गया, वो आपने बता दिया, मैंने मान लिया। दूसरा कोई डिफरेंस? दूसरा सर आपने ये बताया न्यूक्लियस वाला, मैंने मान लिया, और कोई डिफरेंस? सोचिए, लिखा हुआ है बिल्कुल सामने है डिफरेंस, डिफरेंस बिल्कुल सामने, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। सर माइटोकॉन्ड्रिया हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। हेलो प्रणय बेटा, आवाज आ रही है? यस यस सर यस सर तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम तो बेटा एटीपी बनाना होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट हो, मतलब रेस्पिरेशन करना होता है माइटोकॉन्ड्रिया का काम,
अगर माइटोकॉन्ड्रिया का काम रेस्पिरेशन करना है तो फिर प्रोकैरियोटिक में कौन करता है रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया की जगह? हेलो, यस सर यस। वही कह रहा हूँ बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया का काम रेस्पिरेशन करना है, ठीक है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया आप कह रहे हो कि प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, तो मतलब फिर कौन करेगा माइटोकॉन्ड्रिया का रेस्पिरेशन काम कौन करेगा? सर सर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। मैं कह रहा हूँ, बात सुनिए, आप कह रहे हो कि प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, चलो मैंने मान लिया आपकी बात, ठीक है। अब लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का काम रेस्पिरेशन करना होता है, राइट? तो अब ये बताइए, जब माइटोकॉन्ड्रिया का काम रेस्पिरेशन करना होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम, तो अब वो रेस्पिरेशन तो माइटोकॉन्ड्रिया कर नहीं पाएगा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, तो फिर रेस्पिरेशन का काम प्रोकैरियोटिक सेल में कौन करेगा? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जो करती है, मैंने बताया था, याद कीजिए। सेल मेम्ब्रेन करती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन इज नॉट अ करेक्ट मतलब कंप्लीटली करेक्ट। सेल मेम्ब्रेन का एक ऐसा इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है जो कि एक रेस्पिरेशन का काम करती है, उसका नाम क्या है? तो नाम याद नहीं आ रहा वही। बेटा वो ये नाम नहीं भूलना चाहिए, मीजोसोम, याद आया? यस सर मीजोसोम। याद आ गया? यस सर यस सर। ओके ओके, मैं आपको थोड़ा सा एक नेक्स्ट परफॉर्मिंग अनाउंसमेंट शीट दूंगा, उसमें आप देख लेना, ठीक है। अब देखिए बेटा मुस्कान, देखिए अब और दूसरा डिफरेंस बेटा, आप जो बता नहीं पाए, देखिए बेटा, दोनों ही देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों मतलब देखिए ये सेल ऑर्गेनल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया और सेल ऑर्गेनल, ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों सेल ऑर्गेनल है। और दोनों के दोनों सेल ऑर्गेनल कहां पर प्रेजेंट होते हैं? दोनों के दोनों सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं सिर्फ यूकेरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में तो सेल ऑर्गेनल पाया ही नहीं जाता। आर यू गेटिंग मी? प्रणय समझ में आया बेटा? प्रोकैरियोटिक में तो सेल ऑर्गेनल पाया ही नहीं जाता, जब प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनल पाया ही नहीं जाता, तो बताइए वहां सेल ऑर्गेनल का काम कौन करेगा? समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। तो ये डिफरेंस है, ठीक है, ये डिफरेंस है, तो प्लीज इस चीज को ध्यान से समझिएगा। ओके, जैसे कि ये सेल आपको सामने, ऐसे सेल आपको, आप देखिए उसका आप भी मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपके सामने सेल होगी, ओके, आपके सामने सेल होगी, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सी सेल है, तो सेल के फीचर्स देख के आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सी सेल है। तो बेटा इसके सेल के फीचर्स को बड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं ये चीज पढ़ा चुका हूँ, बट आप उस वक्त आपने अटेंड नहीं किया था, तो आपको इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, और कुछ नहीं है। अब जैसे कि अब ये सेल है, ठीक है, अब ये सेल है कि यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है कि ये सेल आपकी एनिमल सेल है, ठीक है, ये सेल है, मैंने लिख रखा है कि एनिमल सेल है, चलो मैंने एनिमल सेल को यहाँ पे हाइड कर दिया, मैं बता रहा हूँ ये एनिमल सेल है, लेकिन आप कैसे देख के बताओगे कि एनिमल सेल है या प्लांट सेल है? मैं उस वक्त तो कोई बताएगा नहीं। यहाँ पे चलो मैंने बता दिया कि एनिमल सेल है, लेकिन आप कैसे देख के बताओगे मुस्कान की एनिमल सेल है? मुस्कान, बेटा माइक ओपन करोगे? हेलो, यस सर। चलो अपने आप बताओगे कि ये कौन सी सेल है? नहीं है, सर एनिमल एनिमल सेल। नहीं, वो ठीक है, चलिए वो एनिमल सेल तो मैंने बता दिया। एनिमल सेल कैसे है वो बताओगे आप? सर क्योंकि इसमें सर सेल मेम्ब्रेन सर आउटर लेयर होगी सर, ओके, क्योंकि सेल, उसमें सर बोलिए बोलिए, बोलती। वेरी गुड, उसमें सेल वॉल एब्सेंट है और आउटर लेयर क्या है यहाँ पर? सेल मेम्ब्रेन। वेरी गुड बेटा, आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन है। अब देखिए आप में कुछ डिफरेंस आ रहा है ना? यहाँ पर नहीं? यस सर। अब आपको लग रहा है ना कि आपने कुछ पढ़ाई की है बायोलॉजी में, यस सर। मतलब आप में कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप होता है कि हाँ मैं थोड़ा जानता हूँ बायोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो बेटा इसलिए मेहनत हमेशा आउटपुट देती है, मेहनत अच्छे से करो, हमेशा आपको फल देगी, बट वो ये और आपको अलग करेगी सबसे, आप खुद फील करोगे कि अब मैं औरों से ज्यादा जानता हूँ। इसलिए क्या कहते हैं, मेहनत करिए, मेहनत से ही, मेहनत पे सब कुछ टिका होता है, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, इसकी जो आउटर लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, राइट? इसकी जो आउटर लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है। इसके अलावा अंदर का जो लिक्विड भरा हुआ होता है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, तो सब में कॉमन है, और ये न्यूक्लियस होता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अगर आपके सामने ये सेल दी जाए और आपसे पूछा जाए कि आइडेंटिफाई ये यूकेरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, तो क्या बताओगे आप? मुस्कान एक बार माइक ओपन करेंगे? मुस्कान, आर यू हियर और नॉट?
प्रणय आप बताओगे बेटा? सर यूकैरियोटिक है कैसे? सर, क्योंकि सर उसमें सर प्लांट सेल में होता है सर कि माइटोकॉन्ड्रिया और सर वेरी गुड। प्लांट सेल मैंने डिस्कस ही नहीं किया। नहीं, मतलब सर प्लांट सेल में भी बताया था ना कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यूकैरियोटिक होता है जब। नहीं नहीं, वो सही है, प्लांट सेल के सब में होता है, हर यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये सर, तो सर इसलिए ये सर इसलिए यूकैरियोटिक है। मतलब ये मत बोलो कि माइटोकॉन्ड्रिया की सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है इसमें, ठीक है, क्योंकि सेल ऑर्गेनल जो होते हैं प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट नहीं होते होते। हैं। हाँ एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट रहते हैं। तो देखिए बेटा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और ये क्वेश्चन मेरे नहीं है, ये आपके, ये क्वेश्चन जो है बेटा आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको सामने, आपके सामने सेल होगी, और सेल को देखकर आपको आइडेंटिफाई करना होगा ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल है या प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, और एक दो फीचर्स देख के समझ में आ जाएगा। एक दो फीचर्स देखकर ही आपको पकड़ में आ जाएगा कि ये प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, ये प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक। इसके लिए बेटा आपको पता तो होना चाहिए ना। अगर मान के चलो कि अगर आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो, लेकिन क्रिकेट की आपको प्रैक्टिस ही नहीं है, आपको ये नहीं पता कि खेलते कैसे हैं, तो कैसे खेलोगे? वही है, हमें पहले जब तक फीचर्स नहीं पता होंगे तो हम कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सी सेल है? तो इसलिए चीजों को जानना बेटा डिटेल में बहुत जरूरी है, ठीक है। यस सर। ओके देखिए, ये आपका देखिए यहाँ पर, अगर आप इसका न्यूक्लियस देखते हो बेटा, तो न्यूक्लियस को अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियस के अंदर, अगर आप न्यूक्लियस को थोड़ा सा बड़ा करोगे तो ये देखिए न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है। इस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है बेटा? डीएनए होता है, जो कि आपका न्यूक्लिक एसिड है। ये जो डीएनए होता है एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि ये जेनेटिक हेरिडिटी में पार्टिसिपेट करता है। मतलब आपकी बॉडी में आपके जो करेक्टर्स होते हैं, जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस डीएनए। इस डीएनए की वजह से करेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, और जो किसके अंदर होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और जो न्यूक्लियस होती है उसमें दो डबल मेम्ब्रेन होती है। देखिए एक मेम्ब्रेन ये, एक मेम्ब्रेन ये, दूसरी मेम्ब्रेन ये। देखिए ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि क्या होता है, ये डीएनए को कवर किए रखता है, ठीक है। ओके अब ये यस सर। कुछ, ओके ये कुछ पॉइंट है बेटा, ये डायरेक्टली ध्यान रखने के लिए। आप पहली बात, मुस्कान आप यहाँ पे हो या नहीं हो तो प्लीज लेट मी नो। ऐसा ना हो कि मैं बोलता रहा हूँ और आप प्रेजेंट ना हो। मुस्कान आप हो या नहीं हो? हेलो, Yes, sir. आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या डिस्कस किया था अभी? Yes, sir. सही बताना बेटा, ठीक है। अगर मैं पूछूं फिर ऐसा ना हो कि आप आंसर ना दे पाओ। ओके तो ये कुछ पॉइंट है, ध्यान रखना। स्मॉलेस्ट सेल इज ए माइकोप्लाज्मा। अब आपने बेटा माइकोप्लाज्मा पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको समझने में दिक्कत आएगी कि माइकोप्लाज्मा क्या होता है। माइकोप्लाज्मा एक तरह का प्रोकैरियोटिक होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है, जिसकी लेंथ 0.3 माइक्रोमीटर होती है, जबकि बैक्टीरिया की जो लेंथ होती है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर होती है। ध्यान रखना, माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया दोनों ही एक कैटेगरी में आते हैं, बट इसका जो साइज है वो बैक्टीरिया से 10 गुना छोटा होता है। इसलिए जो माइकोप्लाज्मा होता है सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, लेकिन विदाउट सेल वॉल। ध्यान रखना, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है विदाउट सेल वॉल इज अ माइकोप्लाज्मा, और बैक्टीरिया इज विद सेल वॉल। तो डिफरेंस है, माइकोप्लाज्मा इज अ स्मॉलेस्ट सेल विदाउट अ सेल वॉल, और बैक्टीरिया इज स्मॉलेस्ट सेल विद द सेल वॉल। दोनों में डिफरेंस है। ओके सबसे बड़ी जो सेल होती है वो होती है आपकी एग। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच जो होता है बेटा उसका एग, उसकी सबसे बड़ी सेल होती है, इसका सेल का साइज कितना होता है? 15 सेंटीमीटर। वैसे ध्यान रखना, जितने भी एग हैं, जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल किसी के भी एग होते हैं, वो भी एक तरह की सेल ही होती है। तो वो बेटा सब एग हमेशा ध्यान रखना सबसे बड़ी सेल है। ह्यूमन के अंदर भी सबसे बड़ी सेल एग होती है, ह्यूमन के अंदर भी सबसे बड़ी सेल बेटा एग ही होती है, राइट। तो ये लार्जेस्ट सबसे बड़ी सेल होती है, और सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा होती है। अमोंग ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन आरबीसी का जो साइज है वो 7.0 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में। ये आपके एनसीईआरटी के लाइन से जो आपको याद रखनी पड़ेगी। ह्यूमन आरबीसी क्या होता है? ह्यूमन आरबीसी जो ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जिसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन को फ्लो ले जाना है, ऑक्सीजन का फ्लो करना इसका काम होता है। और इसका जो साइज होता है वो होता है 7.0 माइक्रोमीटर, ठीक है, 7.0 माइक्रोमीटर होता है। नर्व सेल जो होती है, ओके ध्यान रखना, ह्यूमन आरबीसी के बारे में क्यों दे रखा है? क्योंकि आपकी आपके हमारे यहाँ पे सेल बायोलॉजी के अंदर जितने भी मोस्टली जो डिस्कवरी हुई है वो ह्यूमन आरबीसी के ऊपर हुई है। मतलब अगर सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया गया हो, हीमोग्लोबिन को देखा गया हो, तो ऑलमोस्ट जो डिस्कवरी हुई है वो ह्यूमन आरबीसी को लेकर हुई है।
ठीक है, तो इसलिए इसका साइज दिया गया 7.0 माइक्रोमीटर। नर्व सेल का जो साइज होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल, मतलब नर्व सेल्स क्या होती हैं जो कि आपके बॉडी के कंडक्शन में मदद करती है, उन्हें नर्व सेल्स कहते हैं। और ये जो नर्व सेल्स होती हैं बॉडी की सबसे बड़ी सेल्स होती हैं जो कि कंडक्शन में मदद करती है। ओके, और ध्यान रखना जो मेल के अंदर जो स्पर्म सेल्स होती हैं वो सबसे छोटी सेल्स है। मतलब ह्यूमंस के अंदर करीबन 200 तरीके की सेल होती है। 200 सेल नहीं होती, 200 तरीके की सेल होती है। सो 200 तरीके की सेल्स में से सबसे बड़ी सेल होती है एग, फीमेल एग, और सबसे छोटी सेल होती है ह्यूमन स्पर्म, मेल स्पर्म, सबसे छोटी सेल है। ठीक है, सबसे छोटी सेल मेल स्पर्म है, और सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा जो फीमेल एग होता है वो सबसे बड़ी सेल होती है। ह्यूमन आरबीसी का बार बार इसलिए डिस्कशन किया जाता है क्योंकि ह्यूमन आरबीसी का साइज सबसे बार बार डिस्कस इसलिए किया जाता है क्योंकि ह्यूमन आरबीसी पे बहुत सारी डिस्कवरी हुई है, इसलिए ह्यूमन आरबीसी का साइज आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। इसका मतलब होता है 7 माइक्रोमीटर। अब ये माइक्रोमीटर होता क्या है? माइक्रोमीटर होता है, ध्यान रखना, माइक्रोमीटर क्या होता है बेटा, मैं लिख देता हूँ, लिखा तो जाएगा। माइक्रोमीटर होता है मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर। ध्यान रखना, एक माइक्रोमीटर में क्या होता है बेटा, एक माइक्रोमीटर में 10⁻⁻⁹ मीटर होते हैं, याद रखना। एक माइक्रोमीटर में 10⁻⁻⁹ मीटर होते हैं। ठीक है, 10⁻⁻⁹ मीटर होते हैं एक माइक्रोमीटर के अंदर। तो सोचिए एक मीटर का कितना छोटा पार्ट है ये, एक मीटर का कितना छोटा सा ये पार्ट होता है। क्लियर हो गया? तो ये माइक्रोमीटर क्या है, इसको ध्यान रखना। ओके, और ये जो सेल का साइज है ना, जैसे कि ह्यूमन आरबीसी का सेल का साइज क्या है, स्पर्म का साइज क्या है, एग के ऑस्ट्रिच का साइज क्या है, तो ये सारे जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, माइकोप्लाज्मा क्या होता है, माइकोप्लाज्मा का साइज क्या है, बैक्टीरिया का साइज क्या है, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है। तो प्लीज जस्ट कीप इन योर माइंड कि इन साइड का साइज क्या होता है। ठीक है बेटा? यस सर। ओके, अब देखिए ये अब ये आपका ही डायग्राम है जो आपकी बुक में दे रखा है। ये देखिए आरबीसी का ये आरबीसी का साइज है जो कि राउंड या बाइकॉनकेव होता है। ये देखिए, अगर यहाँ देखेंगे राउंड होता है, ये बाइकॉनकेव है, राइट? तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है। ये होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि ब्लड में होती है, जिसको हम डब्ल्यूबीसी सेल्स कहते हैं। इनका साइज अमीबॉइड होता है। अमीबॉइड का मतलब क्या होता है, जो सेल इरेगुलर्स होती है, इनका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे आप देखोगे इसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, इसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसलिए इसको अमीबॉइड कहते हैं। ये होता है कॉल्यूमर एपिथेलियल सेल्स, ये लंबी लंबी सेल्स होती हैं, ये लंबी लंबी सेल्स होती हैं। ये सेल्स कहाँ प्रेजेंट रहती हैं, ये सेल आपकी प्रेजेंट रहती है लाइक आपके, जहाँ पे ध्यान रखना स्किन जो होती है, स्किन जो आपकी स्किन होती है, स्किन के अंदर ही प्रेजेंट रहती है, एनिमल सेल के अंदर। ये ध्यान अब आते हैं नर्व सेल्स। नर्व सेल ध्यान रखना, ये लंबी लंबी सेल्स होती है जिनका काम क्या होता है, कंडक्शन करना होता है। जैसे कि हमें गर्म और ठंडे का जो एहसास होता है, ये नर्व सेल्स की वजह से होता है। तो ये जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, कॉल्यूमुलर एपिथेलियल सेल है, नर्व सेल है, ये चारों सेल आपके एनिमल सेल का पार्ट है। और आपके जो ट्रैकेट्स, जिसे एलोंगेटेड लंबे लंबे ट्रैकेट्स होते हैं, ओके, ये मीजोफिल सेल्स होती है। ये ट्रैकेट्स कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं प्लांट के अंदर। मीजोफिल कहाँ पाया जाता है, ये आपकी लीफ के अंदर पाए जाते हैं, प्लांट की लीफ के अंदर। ट्रैकेट्स पाए जाते हैं, ध्यान रखना, प्लांट के स्टेम के अंदर, जो कि प्लांट के स्टेम को स्ट्रॉन्ग देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। और मीजोफिल कहाँ पाए जाते हैं, मीजोफिल पाए जाते हैं प्लांट की लीफ के अंदर, जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करता है। क्लियर हो गया? तो ये जो ट्रैकेट्स है बेटा, ये ट्रैकेट का काम क्या होता है, यस ये सर। लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्लांट को स्ट्रेंथ देते हैं, जिससे जूट के फाइबर बनते हैं। जूट की जो रस्सियां बनती है ना, जूट की रस्सियां, वो इसी से बनती है, ट्रैकेट से। और जो मीजोफिल सेल्स होती है, ये पाई जाती है प्लांट के लीफ के अंदर, जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करती है। तो ये जो स्टार्टिंग के चार है, ये तो एनिमल सेल में आते हैं, और जो लास्ट टू है, ये बेटा किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं प्लांट सेल के अंदर आते हैं। अलग अलग काम करते हैं, हर सेल का अपना अपना काम है, कोई सेल किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करती है। आरबीसी अपना काम करती है, डब्ल्यूबीसी अपना काम करती है, एपिथेलियल सेल अपना काम करती है, मीजोफिल सेल अलग काम करती है, ट्रैकेट्स अपना काम करते हैं, नर्व सेल्स अपना काम करती है। तो सबका अपना अपना स्ट्रक्चर है। देखिए, किसी के अंदर राउंड एंड कॉन्केव है, किसी में अमीबॉइड है, किसी में लॉन्ग है, कोई ब्रांच है, कोई लंबी है, कोई राउंड एंड ओवल शेप है। इसका मतलब क्या है, सेल का जो साइज होता है वो सेल टू सेल वेरी करता है। इट्स नॉट अ फिक्स इन ऑल ओवर द वे, ये फिक्स नहीं है। ओके, समटाइम इट मे बी लॉन्गर, समटाइम इट मे बी लाइक कॉन्केव एंड राउंड शेप। तो सेल का जो साइज होता है वो वेरी करता है। हम पर्टिकुलर एक सेल का साइज नहीं कह सकते कि सेल आपका सर्कुलर ही होगी, लंबी भी हो सकती है, पतली भी हो सकती है, इरेगुलर भी हो सकती है, ओके, लंबी ब्रांच हो सकती है, इट मे बी एनीथिंग। अंडरस्टूड?
यस सर। अब मुस्कान समझ में आया? Yes, sir. ओके, क्या समझ में आया थोड़ा बताओगे बेटा? हेलो मुस्कान, थोड़ा बहुत बताओगे बेटा, क्या समझ में आया? चलिए ठीक है बेटा। ओके, आज चलिए उसके बाद का ध्यान रखना, ये जितने भी टॉपिक हैं बेटा ध्यान रखना, मेडिकल ऐसे ही नहीं क्रैक होता कहने से, उसके लिए बेटा जान लगानी पड़ती है। सिर्फ ऐसे ही सोच लेना कि मेडिकल क्रैक हो जाएगा तो बेटा वो इतना आसान नहीं है। ओके, ये है। अब आपकी आती है यूकेरियोटिक सेल। ये यूकेरियोटिक सेल है। अब यूकेरियोटिक सेल में ध्यान रखना, ये यूकेरियोटिक सेल है जिसका साइज कितना होता है 10 से 20 माइक्रोमीटर। ये आपके एनसीईआरटी के डायग्राम में ध्यान रखना, ये मेरे डायग्राम नहीं, एनसीईआरटी के डायग्राम में। ओके, ये आपकी 10 से 20 माइक्रोमीटर की सेल होती है। अच्छा प्रणय, ये बता सकते हो कि एनिमल सेल है कि प्लांट सेल है? इसको देखकर बता सकते हो कि एनिमल सेल है या प्लांट सेल है? सर ये एक मिनट सर। हाँ हाँ, सर ये प्लांट सेल है कैसे? सर, क्योंकि सर इसमें सर एक तो पीपीएलओ साइटो पीपीएलओ? ये सॉरी पीपीएलओ। पीपीएलओ क्या आ गया? मैं इसकी बात कर तो पीपीएलओ तो अलग चीज है। सॉरी सर, सॉरी एक मिनट रुको सर। मैं इसकी बात कर रहा हूँ बेटा, टिपिकल यूकेरियोटिक सेल ये वाली सेल, इसमें पीपीएलओ क्या काम करेगा? ये प्लांट सेल है कि एनिमल सेल है? सर ये प्लांट सेल है। हाँ तो बताओ ना, कोई रीजन बताओ कैसे है। सर क्योंकि सर ये सर न्यूक्लियस के आउटर लेयर सर, इससे जैसे बाहर जो सर्किल बना हुआ है सर, एक मिनट नो नो नो, बात सुनिएगा बेटा ये सर, हाँ बोलिए 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 बोलिए। ये सर्किल बना हुआ है सर, ये शायद वैक्यूल है। नो 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 बेटा, ध्यान से बात सुनिएगा, ये एनिमल सेल है। ठीक है, एनिमल सेल में इसमें कहीं वैक्यूल दिखाई दे रहा है आपको? एक चीज बताइए, इसमें कहीं वैक्यूल? तो बेटा ये जो आप कह रहे हो ना, ये जो बना हुआ है ये तो न्यूक्लियस है। यस ये सर। तो न्यूक्लियस है, इसमें कहीं वैक्यूल दिख रहा है आपको? सर मुझे एक बात कंफर्म करनी थी कि सर हाँ हाँ, जो वैक्यूल तो सर न्यूक्लियस के अंदर होता है या बाहर होता है? बाहर होता है। इट्स लाइक ए सेपरेट स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये प्लांट सेल है, ठीक है, न्यूक्लियस साइड में पड़ा होता है और बीच में वैक्यूल होती है। यस सर। समझ में आ गया? तो इसमें कहीं वैक्यूल दिख रहा है यस आपको? सर। नो सर, इसमें अब नहीं दिख रहा। अब नहीं दिख रहा, पहले दिख रहा था। नहीं सर, मतलब अब मतलब सर अब मेरे को क्लियर हो लग गया रहा था जो आपको? अब क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये कौन सी सेल है बेटा? एनिमल सेल। एनिमल सेल है। और दूसरा देखिए रीजन क्या होने का बेटा, अगर ये प्लांट सेल होती ना, तो प्लांट सेल में बाहर की तरफ एक रिजिड सेल वॉल होती है, रिजिड। और जो रिजिड होती है वो कभी मुड़ती नहीं। यहाँ पे देखिए, ये मुड़ रही है बीच बीच में, ये देखिए मुड़ रही है, यस सर, यस सर। ये मुड़ रही है। और जो रिजिड होगा बेटा मुड़ेगा नहीं, और मुड़ेगा नहीं तो बेटा वो सेल वॉल नहीं होगी, तो मतलब ये सेल मेम्ब्रेन है। और अगर सेल मेम्ब्रेन तो बाहर कुछ है नहीं, तो ये क्या हुई? एनिमल सेल हो गई। यस सर। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन, इसलिए चीजों को बड़ा ध्यान से पकड़ना पड़ता है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन क्या नाम है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, छोटी छोटी चीजें। अब जैसे कि बैक्टीरिया जिसका साइज कितना है 1 से 2 माइक्रोमीटर, पीपीएलओ जिसका पूरा दूसरा नाम होता है माइकोप्लाज्मा, जिसका साइज कितना होता है 0.1 माइक्रोमीटर। इसमें क्या होता है, ये बहुत छोटे साइज के होते हैं, ये बहुत, लेकिन साइज वाइज वेरी कर रहा है। सबसे पहला टिपिकल यूकेरियोटिक, फिर बैक्टीरिया, फिर पीपीएलओ। ओके, एक मिनट। ओके, फिर पीपीएलओ, पीपीएलओ के बाद में क्या है बेटा? पीपीएलओ के बाद में क्या? वायरस है। तो देखिए साइज वाइज देखिए, 10 से 20 माइक्रोमीटर ये हमारी सेल है, ये बेटा आपकी सेल है। फिर ये 1 से 2 माइक्रोमीटर बैक्टीरिया, फिर पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा 0.1, तो 10 गुना कम हो गया। फिर देखिए ये और भी कम हो गया, वायरस। वायरस सबसे छोटे साइज के होते हैं। वायरस जानना बिल्कुल स्मॉल स्मॉल पार्टिकल जैसे होते हैं वायरस वगैरह। तो ये आपका जो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, एक पर्टिकुलर साइज को डिनोट कर रहा है। पीपीएलओ क्या है, टिपिकल बैक्टीरिया क्या है, ये पर्टिकुलर साइज को डिनोट कर रहा है। दैट्स व्हाई इसको, साइज को बड़ा ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, चलिए बेटा आज के लिए इतना ही है, आपका आज का टाइम खत्म हो गया, आज के लिए इतना ही टाइम है। कल के लेक्चर में हम थोड़ा सा और सेल के साइज के बारे में और थोड़े सेल के स्टैंडर्ड्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, यस सर। चलिए बेटा अभी आप जा सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।